कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 15 में से 11 शिकायतों का हुआ निपटारा। जमीन तकसीम मामले में इंसाफ को लेकर 1.5-2 साल से चक्कर काट रही महिला फफक कर रो उठी। वहीं एक जरूरतमंद महिला के लिए रहमत का फरिश्ता बने मंत्री राजेश नगर बिजली का बिल मौके पर ही अपनी जेब से भर दिया। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 15 में से 11 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जहां जमीन तकसीम मामले में इंसाफ को लेकर 1.5-2 साल से चक्कर काट रही महिला फफक कर रो पड़ी। तो एक जरूरतमंद महिला के लिए मंत्री राजेश नागर रहमत का फरिश्ता बने दिखे, जब पीड़ित महिला का बिजली का बिल मौके पर ही उन्होंने अपनी जेब से भर दिया। मीडिया से बातचीत में मंत्री राजेश नागर ने बताया कि आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी हुई थी, जिसमें से 7 पुरानी व 8 नई शिकायतें थी। पुरानी 7 में से 5 व नई 8 में से 6 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि बिजली विभाग ने लोड बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी भी जमा करवा ली है, लेकिन 8 माह से लोड बढ़ा नहीं, बिल नए लोड से आ रहे हैं, जो सरासर गलत है। मेरे को जमीन दे ना, मेरे तक कब्जा देने धक्का जबरदस्ती से मेरा धक्का कर लिया। मेरा बेटा नहीं हो रहा है, ना मेरा खासा हो रहा है। मैं भूखी मरूं, मेरे ठेके के पीछे इन पुलिस वाले देते हैं। ये पुलिस वाले सारे उनके हो गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो मरना चाहूँ, बस इस तरह से मैं मर जाऊँ और मेरा पोता मर जाए, मैं जब भी ठीक हूँ। मेरा न जमीन कोई ना मैंने कोई इंसाफ मिलता। मैंने 1.5 साल 2 साल हो गए फिर मैंने कोई इंसाफ नहीं है। मैं तो भूखी मर गई, मैंने ना ठेका मिलता ना पीछे मिलते, मेरा कुछ नहीं मिलता। मेरे तो फसल भी काट लिया, कोई कार्रवाई नहीं है। मेरे मारे पिटा है, कोई कार्रवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा साधारानी नाम है। मेरे पोते ने मारा पिटा है, मेरी कोई कार्रवाई नहीं है। अब भी धमकी दे के गए भी तेने जानते मार देंगे। मैं खेत में गई थी, उधर धमकी दी ना, तो मैंने देखा धक्कत मार दे। मेरी तो जमीन को सर गया, मेरा कोई भी सुनवाई नहीं, ना कोई प्रशासन मेरी सुनता, ना मेरी कानों को सुनता, ना मेरे कहो के थाने का ऐसा छोड़ता। कम काम है मेरे को, ताड़ा मेरे को सरदारानी, उसका मेरा नाम नहीं पहचानती। आज टोटल 15 फैमिली आईडी में इस चेंज हुए थे, जिसमें से 7 पहले वाले पुराने थे और 8 नए आए हैं। उसमें से 7 में से 5 को फाइल कर दिया गया, 2 पेंडिंग है और नए जो 8 हैं उनको अगले उसके लिए रख दिया। एक महिला की आपने कोई शिकायत की है? हाँ, एक महिला का कोई कनेक्शन चोरी का कोई इशू था बिजली का, तो उनकी कोई 7,500 रुपये कोई बिल पेंडिंग था पुराना, तो उस वजह से उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने पोस्ट से उनको जो बिल है 7,500 का दे दिया। तो आज दरिया दिली दिखाई एक मंत्री होते हुए आपने कि 7,500 रुपये उस महिला को, पीड़ित महिला की मदद की। देखो, महिला गरीब परिवार से है और बहुत पीड़ित थी और रो रही थी, तो इसलिए हमारा भी एक फर्ज बनता है कि भाई किसी गरीब की मदद की जाए, और 7,500 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, और इसलिए मैंने अपने कोष से 7,500 बिल अदा कर दिया, जिससे वो उसको बिजली कनेक्शन मिल सके। मैडम होगी थी बात सीएम साहब वीडियो है मैडम, तो आप एडीपी की मीटिंग में सीएम साहब बंद करवा दिया गया था दिवस पे, लेकिन सरिया का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे जिले में कोई प्रोसेसिंग सेंटर नहीं है, जैसा म्यूनिसिपल कमेटी ने मुझे बताया। कहीं और वो करनाल में प्रोसेसिंग होता है, इसको कहीं और शिफ्ट कर दो ना। लेकिन हाँ सर, सीएम सर ने भी आदेश दिए हैं, तो एमसी सर वो तो बस तो फिर करा दो, कहीं शिफ्ट करा दो, कहीं और शिफ्ट करा दो। और मंत्री जी इटावा में जो मैटर चल रहा है खास तौर से क्या कहेंगे? देखो, इस बारे में मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ जो हो रहा है, और आज जो हमारी ग्रीवेंस की मीटिंग थी और उसमें जो केसेस लगे थे उसके बारे में मैंने आपको आई। हमने विशेष रूप से लोगों को बिजली विभाग से बहुत बड़ी शिकायत है कि लोगों की सिक्योरिटियाँ भरवा ली गई। लोड भरवाने के लिए जिस दिन की सिक्योरिटी भरी गई है उस दिन से ही बिल लेने शुरू कर दिए बड़े हुए, जबकि अब तक भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा। 8-8, 9-9 महीने हो गए लोगों को फालतू बिल भरते हैं। तो हमने कहा कि उनके रिफंड करो। जिस दिन तुम ट्रांसफार्मर लगा के उनको कनेक्शन दोगे तभी तो बिल ले सकते हो। आज एक तो वो उठाया, और बाकी जो सफाई व्यवस्था है कुरुक्षेत्र के बारे में, जिनके बारे में आपने भी जिक्र किया कि ब्रह्मसरोवर के ऊपर डंपिंग पॉइंट बनाया, तो मैंने पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई थी। मैंने उसमें भी कहा था कि हजारों लोग रोजाना पवित्र ब्रह्मसरोवर पे आते हैं, और उसके पश्चिमी तट पे
डंपिंग जोन बना हुआ है तो इसको उठा लिया जाए। तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिए थे और महामहिम जी ने भी कहा था कि वहाँ नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि वहाँ नहीं होगा। और जैसा आपने आज बताया, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी उन्होंने कहा कि हम उसको बंद करें। लगातार गोलियां चल रही हैं, कल फिर रात को गोली चली, पेवा में भी गोली चली है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बहुत अपराध हरियाणा में बढ़ रहा है, इसकी बहुत ही चिंताजनक बात है कि गुंडों के हौसले बढ़े हुए हैं। सरकार को बाकी सारे काम काज छोड़ के सबसे पहले इन गुंडों के ऊपर काबू करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रदेश की प्रगति का आधार उस प्रदेश की कानून व्यवस्था होती है। और जब लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं होगी तो फिर यहाँ पर प्रगति कैसे हो पाएगी। विधायक जी, अभी पहली बरसात हुई है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे, आगे क्या होगा जब बरसात? पिछले 10 साल से जो टेंडर सफाई के हुए थे, सफाई के नाम पे खाली टेंडर के पैसे खाए गए, नालों की सफाई नहीं हुई गई। पिछले दिनों हमने उठाया था यहाँ पर कि ये नालों सफाई के नाम पे पैसे खाए जाते हैं, तो आनंद फानंद में सफाई तो हो रही है। परंतु आज भी अभी मैं यहाँ ईओ साहब को देख रहा था, कहाँ चले गए हैं, कि अभी भी ऐसा है कि बड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है। जहाँ से गंद निकाला है वहाँ गंदगी के ढेर लगे हैं। विशेष रूप से जो जराखेड़ा का एरिया है, छोटे बाजार का एरिया है, आज भी उसी प्रकार के हालात हैं। तो आज उनसे बात करके इनको जल्दी करें ताकि आगे बरसात में लोगों को और नुकसान ना हो।